पैरामाउंट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मेरे दोस्तों एवं विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी यूपी टेट से संबंधित जो कि इसका सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है उसका सिलेबस डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको एनालाइज करिए और देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, और हमें पढ़ना क्या है, आखिर क्या नहीं पढ़ना है, ये भी तो है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। बिना सिलेबस के अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह है कि बिना कोई गाइडलाइन के हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आप आज सिलेबस है। इस सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए, आखिर हमें कौन से पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पेपर नंबर 1। क्या देखते हैं, पेपर नंबर 1 जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है पेपर 1 कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो पहला पार्ट हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो पहला पार्ट हमारा होगा क्या होगा, वो होगा सबसे पहले बाल विकास होगा। क्या होगा, बाल विकास होगा। अब बाल विकास में हम देखेंगे क्या क्या हमें आखिर इसमें पढ़ना है, तो इसको आप देखते जाइए। ये आपका जो होता है 30 मार्क्स का आता है, ध्यान दीजिएगा 30 मार्क्स का आता है आपका बाल विकास। और बाल विकास में हमें पढ़ना क्या है, विषय वस्तु क्या है, बाल विकास। देखिए अब बाल विकास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और इसकी टीचिंग विधियाँ यानी टीचिंग मेथड भी पढ़ना है, शिक्षण विधियाँ भी पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी चीज़ है वो अधूरा ही समझ में आता है। तो आइए इसको 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले चलते हैं बाल विकास में, देखते हैं क्या बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्त क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये आपको पढ़ना है। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण या वातावरण के अंत इस और इसमें परिवार, समाज और विद्यालयीय संचार माध्यम, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। और हमें क्या पढ़ता है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, ये भी आपको पढ़ना है। तो सीखने के अर्थ तथा सिद्धांत में देखना है, अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ पढ़नी है, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम एवं अधिगम में उसका महत्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक भी पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझबूझ का अंतर दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वेगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकाश, सीखने एवं पठार का अर्थ एवं कारण एवं निराकरण। तो ये आपको यहाँ पर सभी बताया गया। और हाँ, एक बात ये बता दूँ कि आप लोगों को यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से यानी परफेक्ट रूप से न्यू पैरामाउंट अड्डा के चैनल पर जो है आप लोगों को यूपी टेट और सुपर टेट की कंप्लीट जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ क्या हैं भाई, टीचिंग एवं टीचिंग मेथड कौन कौन सी हैं, शिक्षण का अर्थ क्या होता है ये भी पढ़ना है, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा के सूत्र, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम सूत्र, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए और आगे देखते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, समावेशी शिक्षा या निर्देशन एवं परामर्श होता है, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक क्षमता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित मानसिक क्षमता, ये आपको पढ़ना है। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ और TLM एवं अभिवृत्तियाँ। अगला पॉइंट है, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, नेक्स्ट पॉइंट है। आवेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा जैसे ब्रेल लिपि, ये भी आपका पूछा जाएगा। समय बच्चों हेतु निर्देश एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यक एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से, संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण डायट सेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समिति, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन,
बाल विकास में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, ये आपका यहाँ पर पढ़ना है। अधिगम एवं अध्यापन से संबंधित पढ़ना है आपको। इसमें देखें बाल विकास किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीति सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, एक समस्या समाधानकर्ता एवं एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदना, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरण। इतना आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको अभी किसके बारे में पढ़ना है, बाल विकास के बारे में पढ़ना है। चलिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में। अब आती है आपको हिंदी भाषा, ये अनिवार्य होती है, चाहे आप संस्कृत लें चाहे इंग्लिश लें, तो आपको हिंदी पढ़नी ये आपकी 30 मार्क्स की आती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इसमें हम देखते हैं अपठित अनुच्छेद पहला पॉइंट है, और इसमें वर्णमाला स्वर व्यंजन पढ़ना है आपको, वर्णमालाओं के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना पढ़नी है, और हिंदी के सभी ध्वनियों को परस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से स ब व ढ और ड और अंगा छ छ ड़ तथा ना की ध्वनियों को हम यहाँ पर विशेष रूप से पढ़ेंगे। चलिए और देखते हैं हिंदी में हमें क्या पढ़ना है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ पढ़नी है, वर्णों, अनुसार, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद बिंदु में अंतर, और संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं भी पढ़ना है। इस सारा का सारा आपको पढ़ना है। विराम चिन्ह तथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम शब्दनार्थी, तुकांत, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, ये पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग, काल, और ये आपको पढ़ना है। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देश शब्दों की पहचान एवं उसमें अंतर, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अर्थ, ये भी आपको पढ़ना है। चलिए और देखते हैं, आपको यहाँ पर संधि पढ़ना है, स्वर संधि में अंतर्गत पढ़ना है आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, और इसमें भी आपको व्यंजन संधि पढ़ना है, विसर्ग संधि पढ़ना है, वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों के लेखकों की रचना, ये सारा का सारा जितना होगा आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब इसे देखिए, भाषा का विकास अध्यापन क्या क्या करना पड़ेगा। अधिगम एवं अर्जन होता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषाकार एवं तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता एवं प्रवीणता तथा मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना और पढ़ना और लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ और पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, और इसके बाद आए उपचारात्मक अध्यापन। तो ये आपने देख लिया हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना था। ठीक है, तो हिंदी का पैटर्न आप समझ गए होंगे। चलिए, जो बहुत लोग इंग्लिश का चूज करते हैं और कुछ लोग संस्कृत, तो अब देखते हैं ये लैंग्वेज है आपकी कौन सी है, इंग्लिश देखते हैं। ये 30 क्वेश्चन का भी मार्क्स आता है। चलिए, सबसे पहले थे अनसीन पैसेज। क्या है सबसे पहले अनसीन पैसेज? ऐसा पैसेज होता है जो पैसेज दिया रहेगा उससे आपको क्वेश्चन आंसर छांटना है। दूसरा होगा सेंटेंस भी आना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये भी आपको पढ़ना है, और काइंड ऑफ सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और ये आपका एडजेक्टिव, इस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए, प्रीपोजिशन भी आपके सिलेबस में प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन भी पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, प्रोनाउन, प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। तो ये आपका जो सिलेबस था अभी आप देख लिया। क्या देख लिया आपने? इसमें देख लिया कि हमको कितना कितना पढ़ना है, तो आपने देख लिया होगा सही से। चलिए आगे देखते हैं, आगे और चर्चा करते हैं इसी सिलेबस की। अब उर्दू वाले जो हैं ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी उर्दू आप लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्या है, इसका सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। अपठित अनुच्छेद है ज़बान की फ़न्नी महारतों की मालूमात, और ये मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालात ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारियाँ, मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब जैसे मजमून, अफ़साना, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ़, अमसाल, ये पढ़ना है आपको। और आगे पढ़ना है सही इमला एवं
तलफ़ुज़ की मस्क, और इसमें पढ़ना है इस्म ज़मीर सिफ़त मुतजाद मुजाद अल्फाज वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह की, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। तो आप इसको देख लीजिएगा, जो जिसको ज़रूरत है तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। चलिए, बहुत लोग आप संस्कृत भाषा की भी डिमांड करते हैं, तो संस्कृत भाषा आपको आता है तो संस्कृत भी आप देख सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। इसमें देखते हैं अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएँ। संज्ञा में क्या क्या पढ़ना है? आकारांत हो गया, और आकारांत पुल्लिंग हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग हो गया, आकारांत नपुंसकलिंग हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग हो गया, और उकारांत पुल्लिंग हो गया, और ऋणाकांत पुल्लिंग हो गया, और ऋकारांत स्त्रीलिंग हो गया। और इसमें देखते हैं घर परिवार, घर पढ़ना है, परिवार पढ़ना, परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोगी वस्तुओं एवं संस्कृत नामों से परिचय, क्रियाएं पढ़ना है आपको, और शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत के शब्द को पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। अव्यय पढ़ना है, संधि सरल शब्दों की संधि तथा विच्छेद पढ़ना है, और संख्याएं पढ़ना है। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। लिंग वचन प्रत्याहार, लिंग वचन प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक प्रत्यय एवं वाच्य, ये भी आपको पढ़ना है। और कवियों एवं लेखकों की रचनाएं पढ़ना है। भाषा का अध्यापन किस तरह से, टीचिंग मेथड के बारे में देख लेते हैं। अधिगम एवं अर्जन होता है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत है। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना है, ये है मौखिक लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। अगला पॉइंट पढ़ना, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं विकार। भाषा कौशल पढ़ना है, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, तो मूल्यांकन करने में आ जाएगा बोलना, सुनना और पढ़ना लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन, ये पढ़ना है आपको। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं गणित पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गणित यानी मैथमेटिक्स देखना है। मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, चलिए आइए देखते हैं। विषय वस्तु देखते हैं, संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपको एक लाइन पढ़ना है। लघुत्तम समापवर्त पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये पढ़ना है आपको। दशमलव पढ़ना है आपको, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना है। एक नियम पढ़ना है आपको, एक नियम पढ़ना है। प्रतिशत पढ़ना है, हानि लाभ पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है। ज्यामिति आकृति एवं पृष्ठ कोण और त्रिभुज और वृत्त पढ़ना है आपको। और धन पढ़ना है, धन क्या है? रुपये पढ़ना है आपको। मापन पढ़ना है, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। परिमिति क्या पढ़ना है? त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं चतुर्भुज। कैलेंडर पढ़ना है, आंकड़े पढ़ना है। और आयतन, धारिता, घन, घनाभ। क्षेत्रफल पढ़ना है, आयत, वर्ग पढ़ना है। रेलवे बस यात्रा सरणी पढ़ना है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण पढ़ना है। तो इतना आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं इसके मुद्दे भी आते हैं, कौन कौन से होते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी टीचिंग से संबंधित होते हैं, मैथ में पूछे जाते हैं। इसका पहला पॉइंट है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति। बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना होता है। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, ये भी पढ़ना है। सब जितना भी दिया है, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम, अध्यापन के प्रासंगिक पहलू और नैदानिक एवं औपचारात्मक शिक्षण, ये आपका था आपका मैथमेटिक्स सिलेबस। चलिए इन्वायरमेंट में देख लेते हैं। इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण है, ये भी 30 मार्क्स का आता है। जितने हैं पार्ट हैं सब 30 मार्क्स के आते हैं। आइए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, जितना भी आपका सिलेबस देखो, विज्ञान पूछा है, नागरिक शास्त्र पूछा है, भूगोल पूछा है, नागरिक शास्त्र पूछा है एवं पर्यावरण पूछा है। तो सभी देखते हैं विषय वस्तु। परिवार पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास पढ़ना है। पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला देखना है। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल देखना है और वातावरण देखना है। खेल एवं खेल भावना देखना है। और अब भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर पढ़ना है। हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। संविधान भी बढ़े, देखिए संविधान भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो प्रदेश का भी पूछा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्व, प्रतीक, मतदान और राष्ट्रीय एकता। तो पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामाजिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित। तो ये आप इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब टीचिंग से देखते हैं कौन कौन से हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे कौन कौन से। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति,
व्याप्ति और पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की प्राप्ति और संबंध, और अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप। तो इतना ही आपको आप देख लिया कि हमारा टीटी के अंतर्गत और भी इसमें पढ़ना है। प्रयोग, व्यवहारिक क्रियाकार हो गया, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि हमने अभी देखा कि ये आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट कह सकते हैं कि पार्ट जो हमने अभी तक आपको बता दिया है। तो ये आपका इसमें आपको देखना चाहिए कि हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो जब आपका सिलेबस क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर होने के बाद आप इसको कई बार क्या करेंगे, आप इसको कई बार जो सिलेबस को पढ़ते रहिए बीच बीच में। तो टेट के एग्ज़ाम के लिए, ये खासकर यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए है, तो आप इसको अगर एक दो बार पढ़ लेंगे, मेरा वीडियो देख लेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप सिलेबस के बारे में जान गए तो समझ लीजिए 30 से 50% आपकी समस्या सॉल्व हो गई। हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं, पढ़ने के लिए बहुत होता है, लेकिन आप सही तरीके सही रणनीति में पढ़िए। तो मैं आप लोगों को अपनी न्यू पैरामाउंट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर सभी टेट की मैं आज से ही वीडियो अपलोड करना चालू कर दूंगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा, तो आप उसको भी बीच बीच में देखते रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार। अनुमति चाहते हैं, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।